Good morning everyone. I hope you are all doing well. Welcome back to our channel Spark Institute. आज हम डिस्कस करेंगे अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग, जो कि आपका 30 मार्क्स का है अकाउंट्स असिस्टेंट के सिलेबस में। और बहुत सारे बच्चों का डाउट है कि मैम ये सिर्फ कॉमर्स स्टूडेंट्स ही क्लियर कर सकते हैं। तो बेटा ऐसा डाउट नहीं है, दिस इज़ जस्ट अ मिथ। ये सब लोग क्लियर कर सकते हैं। हम स्पार्क इंस्टीट्यूट इसमें आपको बेसिक, एडवांस, डिफ़िकल्ट सब चीज़ों का आपको बेसिक पढ़ाएंगे विद नोट्स। आपको PDF फॉर्मेट में मिल जाएंगे। अलॉन्ग विद दैट कि आपको सारे MCQs हम हर लेवल के डिस्कस करेंगे और कुछ आपको होमवर्क भी मिलेगा सॉल्व करने के लिए, सो दैट कि आपके ये जो 30 मार्क्स हैं ये कहीं ना कहीं आपके 30 में से 25 मार्क्स अच्छे से आने चाहिए। आप बहुत ईजिली एग्जाम क्लियर कर लोगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग। और अगर किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप प्लीज़ स्पार्क इंस्टीट्यूट का व्हाट्सएप नंबर गिवन है, आप वहाँ पर कोई भी डाउट और क्वेरी पूछ सकते हैं। अब हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग में हमारा इंडेक्स की कौन कौन सा हमारा सिलेबस में सब्जेक्ट्स हैं, चैप्टर्स हैं। तो सबसे पहले है इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग। क्या मैम इसमें फाइनेंशियल से ऊपर भी कोई अकाउंटिंग होती है? मैम हमने तो सिर्फ फाइनेंशियल सुना है, या फिर फाइनेंशियल से दूसरी है। तो बेटा हम ये डिस्कस करेंगे व्हाई दिस इज फाइनेंशियल, बाकी कौन कौन सी अकाउंटिंग है। नेक्स्ट चीज़ आ रही है अकाउंटिंग। मैम यहाँ तो सिलेबस का नाम है अकाउंटेंसी, बाद में आपको अकाउंटिंग बता रहे हैं, तो बेटा हम ये भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद है नेक्स्ट इज अकाउंटिंग इक्वेशंस एंड जर्नल्स। ये क्या चीज़ें हैं? देन वाउचर अप्रोच इन अकाउंटिंग, बुक रिकन्सिलिएशन। बुक रिकन्सिलिएशन की जगह आप ये चीज़ लिख सकते हैं बैंक रिकन्सिलिएशन। बैंक रिकन्सिलिएशन का क्या मतलब होता है? बहुत बार आप लोग अपने अकाउंट से कुछ डिपॉजिट करवाते हैं या आप कुछ कैश विड्रॉ करवाते हैं। आप याद रखें, या फिर आपने बहुत बार नोटिस किया होगा कि आप चेक लगाने जाते हो या फिर आप कैश डिपॉजिट करने जाते हो, तो बैंक जनरली 2-3 आवर्स और सम टाइम 5 to 6 आवर्स ले लेता है आपके अकाउंट में पैसा आने के लिए। तो उसी वजह से एक डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। उसी डिफरेंस को कंसिडर करके इन्होंने बनाया है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, जहाँ पर ये आपका कैश और बैंक की पासबुक को ट्रांजेक्ट करते हैं, चेक करते हैं और उसके बाद बताते हैं ये डिफरेंस क्यों है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्टेटमेंट। तो बेटा ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्टेटमेंट क्या है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। क्यों फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्टेटमेंट है। देन लेजर अकाउंट्स, कैश बुक और फाइनेंशियल ऑडिट। अब एक नई चीज़ आ गई है आपके सामने, ऑडिट। मैम अकाउंट्स एंड ऑडिट में डिफरेंस है? हाँ जी बेटा डिफरेंस है, हम सब डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है डबल एंट्री। मैम ये डबल एंट्री का क्या मतलब है? देन उसके बाद आ रहा है ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, कंसेप्ट ऑफ सोशल अकाउंटिंग, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये आपका सिलेबस है, जो आपका सिलेबस खत्म हो रहा है। अप्रॉक्सीमेटली 30 मार्क्स का आपको सिलेबस आएगा। इसके अंदर आपको किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, जैसे ये अगर आप लेजर अकाउंट्स देखोगे तो दिस इज प्रैक्टिकल बेस्ड, कैश बुक देखोगे प्रैक्टिकल है, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट दिस इज प्रैक्टिकल, बैंक रिकन्सिलिएशन प्रैक्टिकल, वाउचर्स प्रैक्टिकल, जर्नल्स प्रैक्टिकल। तो ऑलमोस्ट आपका इसमें से 60% जो पोर्शन है दैट इज प्रैक्टिकल एंड 40% जो पोर्शन है दैट इज थ्योरी। तो आपको दोनों तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, हमें दोनों तरीके का बेस लेकर चलना है। और प्लीज़ बेटा ऐसा मत कोशिश करो कि हमें सिर्फ 3 या 4 MCQs करवा दे, हमें उसी में से पेपर क्लियर हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हम यहाँ पर स्टार्टिंग से बेसिक्स पढ़ाएंगे, 11th क्लास का भी बेसिक्स पढ़ाएंगे और आपको ग्रेजुएशन लेवल का भी बेसिक्स पढ़ाएंगे, ताकि आपका अकाउंट्स असिस्टेंट में गारंटी श्योर शॉट सक्सेस आ सके। अब हम आगे देख रहे हैं कि आगे हमारे पास क्या है। तो सबसे पहले हम अपने नोट्स पे देखते हैं कि हमारे नोट्स में क्या है। तो बेटा यहाँ पर हर चीज़ गिवन है। अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटेंसी, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, ये क्या क्या चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें यहाँ पर कवर की गई हैं। बट इससे पहले ये ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ये फंक्शंस क्या है, ये रिकॉर्डिंग, समराइजिंग, ये सब चीज़ें क्या हैं, इससे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत बेसिक एग्जाम्पल, जिससे आपको समझ आए कि ये कम्युनिकेट का मतलब क्या है, रिकॉर्डिंग का मतलब क्या है, ये कौन कौन सी ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए, हम हर चीज़ डिस्कस करेंगे। बट सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं गोलगप्पे का बिजनेस।
बिकॉज आप सब लोग गोलगप्पे खाने गए हुए हो, आप सब लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि गोलगप्पे वाले बिजनेस किस तरीके से चलते हैं। तो आइए हम सबसे पहले आप लोगों को बनाते हैं एक गोलगप्पे की रेहड़ी वाले, ठीक है। अगर लेट्स सपोज मुझे आप ये बताओ, आपको गोलगप्पे का बिजनेस करना है, एज्यूम करो आपको गोलगप्पे का बिजनेस करना है, तो आप क्या क्या चीज़ें करोगे? आपको गोलगप्पे के बिजनेस के लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए? मैम हमें चाहिए मैदा और सूजी। क्या मैदा और सूजी से आपके गोलगप्पे बन जाएंगे? नहीं मैम, हमें चाहिए पानी, वाटर। देन उसके पास हमें चाहिए स्पाइसेस। क्या इसके बेसिस पे आपका बिजनेस चल जाएगा? क्या आपने गोलगप्पे बना लिए और उसके बाद आप बोलोगे कि हाँ जी हम हाथ में बेचने जा रहे हैं? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। तो आप उसके लिए क्या करोगे? एक लोगे रेहड़ी। रेहड़ी लेने के बाद आप बड़े बड़े यूटेंसिल्स लोगे जिसके अंदर आप वाटर को रख सकोगे। तो आपने यूटेंसिल्स ले लिए। देन उसके बाद आप डिस्पोजेबल्स भी लोगे जिसके अंदर आप गोलगप्पे खिलाओगे। और उसके बाद आप सबसे पहले क्या करोगे? आप ये सारी चीज़ें करने के बाद एक पर्सन को भी हायर करोगे। बट आपने तो माना कि आप खुद ही पर्सन हो, तो तब भी पर्सन तो हो ना, ह्यूमन बीइंग तो हो, तो ह्यूमन बीइंग भी कंसिडर करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि उसके बाद क्या होगा। अब आपने बोला कि आपने ये सारी चीज़ें कर ली, क्या रेहड़ी आप एवरीडे जाके खरीदोगे या एक ही बार खरीदोगे? मैम एक ही बार खरीदेंगे। जब हम एक ही बार वन टाइम खरीदेंगे तो ये कितनी देर के लिए आप खरीदोगे? क्या आप इसी से 100 साल बिजनेस करोगे या 1 साल के बाद आप चेंज करने की कोशिश करोगे? बताओ। हम लोग कोशिश करेंगे कि कम से कम ये 2 to 3 ईयर्स चल जाए, क्योंकि 2 to 3 ईयर्स तक टायर सही रहते हैं। अगर बीच में टायर खराब होगा तो हम टायर को सिर्फ चेंज करेंगे। तो हम इसको 2 to 3 ईयर्स तक कोशिश कर रहे हैं कि ये चल जाए, ठीक है। जो आप यूटेंसिल्स ले रहे हो जिसके अंदर आप पानी रखोगे, जिसके अंदर आपने देखा होगा वहाँ पर एक मिरर जैसी चीज़ लगी होती है, शीशे के अंदर आपके बर्तन में सामान पड़ा होता है, वो भी आप 2 से 3 साल तक चलाने की कोशिश करोगे। जो आपके डिस्पोजेबल्स होंगे, मुझे बताओ, जो आपके डिस्पोजेबल्स होंगे वो आप कितनी देर तक चलाओगे? क्या आप ऐसा बोलोगे कि भैया आप आए हो, आप खाकर जाओ, वापस डिस्पोजेबल देकर जाओ, हम डिस्पोजेबल को धोएंगे, एक दूसरे पर्सन को देंगे? क्या आप ऐसा करेंगे? नो, ऑफ कोर्स नॉट। तो ये क्या है? वन टाइम यूसेज है इसकी। एक बार जैसे ही यूज़ हो गया ये ख़त्म हो गया। अब उसके बाद बहुत सारे लोग एक गोलगप्पे की रेहड़ी पे चाट भी बनाते हैं। चाट बनाने के लिए वो क्या रखते हैं? प्लेट्स रखते हैं। क्या ज़रूरी है प्लेट्स डिस्पोजेबल हो? नो मैम, प्लेट्स तो डिस्पोजेबल कभी नहीं होती। तो हम क्या करेंगे उस केस में? हम बड़ी बड़ी भी प्लेट्स रखेंगे। तो जब हम ये प्लेट्स रखेंगे तो आप मुझे ये चीज़ बताओ, क्या ये अब आपकी वन टाइम है या फिर चल जाएगी? मैम ये तो चल जाएगी। कितनी देर? 10 साल, 15 साल? मैम कहाँ, 2-3 महीने में तो प्लेट ख़राब हो जाती है। कैसे ख़राब हो जाती है बेटा? क्योंकि मैम वो बड़ी ख़राब सी हो जाती है 6 मंथ्स तक यूसेज के बाद, क्योंकि उसकी यूसेज ही इतनी है, उसको बार बार धोएंगे तो 6 मंथ्स के बाद ख़राब हो जाएगी। चलो ठीक है बेटा, मान लिया 6 मंथ्स के लिए। अब आप मुझे ये बताओ, ये जो मैदा लाओगे क्या आप अगले 10 साल तक के लिए ले आओगे कि भाई गोलगप्पे तो बेचने ही बेचने हैं, एक ही बार अगले 15 साल तक के लिए मैदा सूजी भर लेते हैं ना, एवरीडे उसी से बनाएंगे? क्यों नहीं लोगे? बोलो बेटा। क्योंकि ये एवरीडे आपका ख़राब हो सकता है। मैदा सूजी आपको बहुत अच्छे से रखना पड़ेगा, प्रिजर्व करना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये पेरिशेबल आइटम है, ये ख़राब हो जाएगी। तो आप जनरली 1 डे बेसिस पे लेकर आओगे, और बहुत सारे बिजनेसेस 7 डे बेसिस पे भी ले आते हैं। हमारे घर में प्लेट्स यूटेंसिल्स आते हैं तो वो एक साथ आते हैं, बट अगर कोई दाल आती है, सब्ज़ी आती है तो वो एवरीडे बेसिस पर आती है, या फिर वो 2 to 3 डेज़ के लिए आती है। तो उसके बाद सूजी का भी यही रखेंगे, वाटर का भी यही होगा और स्पाइसेस का भी यही होगा। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। अब हम आगे स्टार्ट कर रहे हैं कि ये गोलगप्पे का जब आपने बिज़नेस किया, गोलगप्पे के बिज़नेस के लिए आप मुझे सबसे पहले बताओ, क्या आप जब आटा लेने गए, मैदा लेने गए, सूजी लेने गए, क्या आपके पास इतना पैसा था? आपने पैसे से लिया। जब आपने पैसे से लेने गए तो आपने सबसे पहले बोला कि सबसे पहले हमारी ज़रूरत है रेहड़ी ख़रीदना। जब हमारी ज़रूरत है रेहड़ी ख़रीदना, तो रेहड़ी कितने की आती है? सबसे पहले आपने दिमाग में ये चीज़ लगाई
कि इसमें कितना पैसा लगेगा, और लगने को यहाँ पर बोलते हैं इन्वेस्ट कितना पैसा होगा। इन्वेस्ट कितना पैसा होगा, तो आपने बोला कि अप्रॉक्सीमेटली 10,000 तक की तो रेडी आ जाएगी, जो कि मेरी चलेगी कितनी देर तक, 3 से 4 साल तक। तो बेटा मुझे एक चीज़ बताओ, जब आपकी 3 से 4 साल तक चलेगी तो क्या 4 साल के बाद आपको वापस से नई लेनी पड़ेगी? हाँ जी मैम, नई लेनी पड़ेगी। उस केस में क्या होता है, उस केस में एक नया वर्ड एग्जिस्टेंस में आता है, डेप्रीसिएशन। ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। अभी आपने ये चीज़ बोली, रेडी खरीदी जिसके लिए हमने इन्वेस्ट किया ₹10,000। आप जा रहे हो आज ही बिजनेस करने, तो क्या आपके पास बिजनेस करने के लिए 10,000 रुपये हैं? मैम ये तो देखना पड़ेगा, हम तो बहुत अमीर हैं, हमारे पास तो 10 करोड़ रुपए हैं। तो बेटा उस केस में आपके पास अगर 10 करोड़ रुपया है तो फिर आप रेडी लगा ही क्यों रहे हो? रैडिसन खोल लो ना, रमाडा खोल लो। नहीं मैम हम तो बहुत गरीब हैं। तो चलो बेटा फिर हम देख लेते हैं कि रेडी में क्या करेंगे। हमारे पास ऑप्शन आ जाता है कि हम इसको बाय करेंगे। बाय करेंगे मतलब अपनी खरीदेंगे, या फिर हम इसको क्या करेंगे, एक रेंट पे लेने की कोशिश करेंगे। रेंट पे मतलब हर महीने हम उसको रेंट दे देंगे। बहुत अच्छे, आपने इसको बाय किया या रेंट दिया ये आपकी अपनी चॉइस है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। बाय करेंगे तो क्या होगा, रेंट पे लेंगे तो क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ आती है आपकी यूटेंसिल्स। अब जब आप यूटेंसिल्स लेते हो तो यूटेंसिल्स के अंदर आपके कितने पैसे लगेंगे, मुझे ये चीज़ बताओ। मैम अभी तो आपने बताया यूटेंसिल्स हमारे 2 टाइप के हैं, कौन कौन से बेटा? एक हो गया डिस्पोजेबल और दूसरा हो गया जो हमने प्लेट खरीदी। तो मैम जब हम प्लेट खरीदेंगे तो वो तो हमारी 1,000-2,000 रुपये की तो आएगी ना। और उसके बाद जब हम डिस्पोजेबल खरीदेंगे तो डिस्पोजेबल तो मैम रोज़ ही 100 रुपये का खर्चा हो जाएगा, क्योंकि हम उनको डिस्पोजेबल प्लेट्स देंगे, डिस्पोजेबल स्पून्स देंगे, देन आफ्टर हम उनको डिस्पोजेबल काइंड ऑफ मतलब हैंकी देंगे, या फिर हम उनको लाइक कुछ ना कुछ ऐसा देंगे। तो इसलिए हमारा डिस्पोजेबल जो है वो हमें रोज़ खरीदना पड़ेगा, हम उसको एक बार नहीं खरीद सकते। हो सकता है 3 दिन के बाद ख़त्म हो जाए, हो सकता है 4 दिन के बाद ख़त्म हो जाए। तो ठीक है बेटा कोई बात नहीं, आपने बोला ये पैसा लगेगा। उसके बाद हम देखते हैं उसके बाद हम क्या करेंगे। उसके बाद आपने बोला कि मैम अब आटा मैदा सूजी भी ले आओ, जिसके बिना तो बिजनेस ही नहीं होगा। अब मुझे आप ये बताओ, आप आटा लेने गए, मैदा लेने गए, सब कुछ लेने गए, सूजी स्पाइसेस हर चीज़ लेने गए, तो जब आप लेने गए आपने क्या आपके पास पैसा है? आपने आधा पैसा तो रेहड़ी पे लगा दिया, आधा पैसा आपने यूटेंसिल्स पे लगा दिया। क्या आपके पास पैसा है? हाँ जी मैम हमारे पास बहुत पैसा है। तो अगर आपके पास बहुत पैसा है तो आप बाय कर लोगे, बट अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप क्या करोगे, रेंट पे लोगे। आपने रेहड़ी भी तो रेंट पे ली। नो बेटा, रेंट पे रेहड़ी आ सकती है, बट रेंट पे आटा मैदा नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? लेट्स सपोज आपने किराए पे लिया, तो आपने तो उसको खा लिया या आपको किसी को खिला दिया, क्या आप उसको वापस कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। आपको कभी ना कभी उसको पैसा ही देना पड़ेगा। तो आप क्या बोलोगे, हमने क्या किया, उधार कर लिया। हम बोलते हैं ना उधार कर लो, तो उधार करने को यहाँ पर बोला जाता है क्रेडिट। इसको याद रखना बेटा, ये सारी टर्म्स मैं बाद में आपको लिखवाऊंगी। आपको अभी समझ आ रहा होगा, आपने उधार किया और उधार को यहाँ क्या बोला जाता है, क्रेडिट। अभी हम डिटेल में देखेंगे क्रेडिटर कौन है, डेटर कौन है, बट उससे पहले हमें ये बेसिक समझ आना बहुत ज़रूरी है। अब देखो उसके बाद आपने क्या किया, जब आपने ये क्रेडिट किया तो क्या आप ये उधार कितनी देर तक के लिए करोगे? सब लोगों ने उधार किया होगा अपनी लाइफ में कभी ना कभी। कुछ लोगों ने 2 दिन के बाद अपने दोस्तों को पैसा दिया होगा, तो कुछ लोगों ने 10 दिन के बाद पैसा दिया होगा, कुछ लोगों ने कभी भी पैसा नहीं दिया होगा। तो ये जो है, ये जो टाइम है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैम इसके बाद बेटा, इसके बाद आपके ऊपर आता है कि जब आपने ये सारी चीज़ें कर ली
तो सबसे पहले आता है कि अब आपकी रेहड़ी तैयार हो गई, अब आप चले गोलगप्पे बेचने। आप गए बाहू प्लाजा में, अपनी रेहड़ी लगाई आपने और आपने गोलगप्पे बेचना शुरू कर दिए। आपकी ये रेहड़ी है, ये रेहड़ी खड़ी है, इधर आपने गोलगप्पे वाले भैया खड़े हैं, तो आपने अपने बिजनेस शुरू कर दिया। अब जब आपके पास कोई आया सबसे पहले गोलगप्पे लेने, तो आपने उसको क्या बोला कि भाई गोलगप्पे चाहिए या चाट चाहिए? उसने कहा हमें जी गोलगप्पे चाहिए। आपने उसको गोलगप्पे खिलाए और आपने उससे 10 रुपये ले लिए। ठीक है, अगला पर्सन आया, फिर आपने उससे 10 रुपये ले लिए, राइट। फिर अगला पर्सन आया, फिर आपने उससे 20 रुपये ले लिए। ऐसा करते करते आपका पूरा दिन बीत गया और आपने देखा कि आपने 1000 रुपये कमा लिए। अब आप मुझे ये चीज़ बताओ, जैसे ही आपने 1000 रुपये कमाए तो आप क्या बोलोगे कि भाई ये तो सारा मेरा पैसा है, ये तो मैं सब अपनी ऐश करूँगा, रात को जाऊँगा बोतल पीऊँगा, या रात को जाऊँगा आराम से चिकन खाऊँगा या वेज खाऊँगा, मज़े करूँगा। ऐसा तो नहीं है। एक पर्सन जिससे आपने उधार पे सामान लिया था, आटा मैदा सूजी, वो आया, भैया जी मेरा मैदा सूजी का तो पैसा दे दो, आपने तो 1000 रुपये कमा लिए। फिर उसने कहा अच्छा, अब मुझे इस 1000 रुपये में से आटा मैदा सूजी का भी पैसा देना है। फिर आपने कहा भाई ये ले जा 400 रुपये आटा मैदा सूजी का। फिर आपने बोला भाई बाकी मेरे पास 600 रुपया बचा, अब ये तो सारा मेरा है, इससे मैं ऐश करूँगा। फिर आपके घर गए, आपकी बीवी ने या आपके बच्चों ने बोला ओ पापा जी ये ऐसा नहीं होगा 600 रुपये का, कल आपको दोबारा भी तो बिजनेस करने जाना है, तो जब आप दोबारा बिजनेस करने जाओगे क्या अब कल भी उधार पे सामान खरीदोगे? उसने बोला नहीं, अब तो मेरे पास पैसा है, तो अब मैंने 300 रुपये या 400 रुपये उसके लिए भी रख लिए ताकि मेरे को याद रहे कि मैंने क्या किया। तो आपके पास बाकी कितना बचा? 200 रुपये। अब आपने बोला 200 रुपये तो पूरे मेरे हैं, मैं जाके ऐश करूँगा। इतनी देर में आपके पास आ गया रेडी वाला जिससे आपने किराए पे रेडी ली थी। उसने बोला भाई तूने मुझे हर दिन का 50 रुपया किराया देना है, चल मेरा 50 रुपया निकाल। तो आपने कहा ले जा भाई। अब आपके पास कितना पैसा बचा? 150 रुपये बचे। आपने कहा भाई ये सब तो मेरा है। फिर जहाँ बाहू प्लाजा में आपने रेडी लगाई थी, क्या आपने कोई इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा नहीं किया, पानी का खर्चा नहीं किया? आपने वो सब भी किया। तो आपने बोला कि भाई वो भी निकाल ही लेता हूँ। तो ऐसा करते करते आपके पास बचा सिर्फ 10 रुपये। आपकी कमाई कितनी हुई? सिर्फ 10 रुपये। बट आपने एक दिन की सेल कितनी की थी? अब मैंने वर्ड क्या यूज़ किया है? सेल कितनी की थी? 1000 रुपये। मतलब आपने अपनी बेचाई जो की थी, गोलगप्पे बेच के आपने कितना पैसा कमाया था? 1000 रुपये। बट आपको मुनाफा कितना हुआ? मुनाफे को हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉफिट। ये 1000 रुपीज़ क्या है? योर सेल। ये 10 रुपीज़ क्या है? योर प्रॉफिट। आपका प्रॉफिट कितना है? 10 रुपये। तो बेटा ये 400 रुपये किसके थे? 400 रुपये आपने का क्या किया? परचेज। परचेज मतलब आपने खरीदारी की। खरीदारी को यहाँ पर क्या बोलते हैं? परचेज। मैं एक बार दोबारा से आपको एक्सप्लेन करती हूँ सारी चीज़ें। हमने पढ़ा कि गोलगप्पे का बिज़नेस जब हमने शुरू किया, सबसे पहले हमने की खरीदारी। खरीदारी की तो हम उसको क्या बोलते हैं? परचेज। ठीक है। फिर आपने क्या किया? आपने बेचा, बेचाई की। जब आपने चीज़ें बेची तो हम उसको क्या बोलते हैं? सेल। उसके बाद आपने खर्चा किया। कौन कौन सा खर्चा किया? मैम हमने रेडी का रेंट दिया, इलेक्ट्रिसिटी का पैसा दिया, पानी का भी दिया। उसके बाद हमने जो पर्सन रखा, हो सकता है हमने पर्सन रखा एक बंदा, उस बेचारे को सैलरी भी दी, ठीक है ना, सैलरी भी दी।
तो मैम ऐसा करते करते हमारे पास जो बाकी बचा, जो हमारे पास बैलेंस आया, बैलेंस को हमने क्या नाम दिया? प्रॉफिट। बेटा यही सारे वर्ड्स हैं जो आपको अच्छे से याद रखने हैं और यही बेसिकली अकाउंटिंग है। तो जब आपने बोला कि आपने परचेज की, सेल की, खर्चा किया, खर्चे को यहाँ पर क्या बोला जाता है? एक्सपेंस। और अगर आपकी कोई पैसा आया तो उसको क्या बोला जाता है? प्रॉफिट या फिर इनकम, इनकम भी बोलते हैं। तो अगर आपने इस तरीके से चले तो आप मुझे एक चीज़ बताओ कि अगर आपने ये सारी चीज़ें की, तो आई होप आपको सब चीज़ें समझ आ रही हैं। अब आपने ये सारी चीज़ें कर ली, तो अब हम बात करेंगे क्या ये चीज़ें याद रह सकती है? अब पर्सन ने क्या ये चीज़ें दिमाग में रख सकता है? हाँ जी मैम, हम बहुत अच्छे से रख सकते हैं, सब कुछ हमने याद रखा है तो ये भी रख लेंगे। तो बेटा मुझे ये चीज़ बताओ, क्या ये आप 1 साल तक याद रख सकते हो? अगले 10 साल तक याद रख सकते हो? आंसर इज नो। इसीलिए हमारी अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट आता है कि आपको इस चीज़ों को कहीं पर लिख कर रखना है ताकि आप इन चीज़ों को भूलो नहीं, और आपको ये हेल्प करे ताकि आपको पता चले कि आपका अपना पैसा कितना है, प्रॉफिट कितना है। इन्हीं चीज़ों की वजह से आप अकाउंटिंग करते हो। क्या मैम ये सर्विस वाले लोग भी करते हैं? बेटा क्या सर्विस वाले लोग को क्या मिलता है? क्या वो लोग खुद बेचने जाते हैं? क्या वो लोग खुद खर्चा करते हैं? उन लोगों को क्या मिलती है? सैलरी। तो जब उनको सैलरी मिलती है वो तो सारी उनकी होती है, तो वो क्यों करना चाहेंगे? ये कौन करता है हमेशा? बिजनेसमैन ही करता है, किसी भी तरीके का बिजनेस। अब मैम बिजनेस का मतलब क्या? क्या ये अंबानी करता है? हाँ जी बेटा, अंबानी करता है। तो क्या मैम ये एक गोलगप्पे की रेहड़ी वाला भी करता है? हाँ जी बेटा, ये गोलगप्पे की रेहड़ी वाला भी करता है, ये कलाड़ी कुलचे वाला भी करता है, ये बड़े बड़े 5 स्टार होटल, 7 स्टार होटल सब करते हैं। तो यहाँ पर बिजनेस का मतलब है हर टाइप का बिजनेस, चाहे वो अकेला पर्सन हैंडल कर रहा है। अकेले पर्सन को यहाँ बोला जाता है सोल प्रोपराइटर। बेटा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये सारे वर्ड्स आगे डिटेल में आएंगे तब हम दोबारा से डिस्कस करेंगे। यहाँ पर मैं आपको ये चीज़ें बता रही हूँ कि किस किस तरीके से वर्ड्स आ सकते हैं। हम लोग बाद में सब डिस्कस करने वाले हैं अलॉन्ग विद नोट्स, अलॉन्ग विद MCQs, तो डोंट वरी। ठीक है, अगर कोई बंदा कंपनी में काम करता है, कंपनी मतलब जैसे रिलायंस की कंपनी, टाटा की कंपनी, आइडिया की कंपनी, वोडाफोन की कंपनी, तो वो कंपनी भी बिजनेस के अकाउंट्स बनाती है। देन उसके बाद अगर कोई पार्टनरशिप में काम कर रहा है, पार्टनरशिप का मतलब जैसे आपने और मैंने बोला कि चलो ठीक है पार्टनरशिप कर लेते हैं, 2 लोग एक साथ गोलगप्पे की रेहड़ी लगाते हैं, एक गोलगप्पे की रेहड़ी लगाएगा, एक साथ में चाट पापड़ी की रेहड़ी लगाएगा, तो दैट इज़ पार्टनरशिप। उसके बाद पार्टनरशिप के बाद क्या होगा? और भी बहुत सारे बिजनेसेस आते हैं। HUF नाम है जिसके अंदर आपका फैमिली बिजनेस होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। और भी बहुत तरीके के बिजनेस हैं, जब आएंगे तो हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अब क्या आता है कि जब आपने बिजनेस में ये सारी चीज़ें की, आपने गोलगप्पे बेचे, गोलगप्पे खरीदे, मैदा सूजी आटा लिया, रेड़ी ली, तो आपने क्या कहा? आपने बोला जब आप खरीदने गए या खर्चा करने गए या आपको सेल हुई, मतलब लोगों को बेचा आपने, जितनी भी चीज़ें हुई, जब भी पैसा आया या पैसा गया, क्या आया? पैसा आया या पैसा गया, मनी इन हुई या फिर आउट हुई, तो इसको यहाँ पर क्या बोला जाता है? इसको यहाँ पर बोला जाता है ट्रांजैक्शन। कि यहाँ क्या हो गई? एक ट्रांजैक्शन हो गई। ट्रांजैक्शन का मतलब कोई भी पैसा आया, पैसा गया, खरीदा, बेचा, जो मर्जी किया, आपने क्या किया? ट्रांजैक्शन। आप ये नहीं बोलोगे हमने खरीदारी की, हमने बेचाई की, आप ये बोलोगे कि हमने एक ट्रांजैक्शन की। कैसी ट्रांजैक्शन की?
खरीदने की ट्रांजैक्शन की। खरीदने को हम लोग क्या बोलते हैं? परचेज। वेरी गुड। हमने खर्चे की ट्रांजैक्शन की। खर्चे को हम क्या बोलते हैं? एक्सपेंस। हमने सेल की ट्रांजैक्शन की, मतलब हमने बेचने की ट्रांजैक्शन की। पैसा आया या पैसा गया, हमने सबकी ट्रांजैक्शन ही की है, तो वो चीज़ को हम क्या बोलते हैं? ट्रांजैक्शन। ठीक है, क्लियर। अब हम एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ देखते हैं। मैंने आपको बोला आप लोग कभी भी इस चीज़ को याद नहीं रख सकते हो, इसलिए आप हमेशा इन चीज़ों को क्या करते हो? लिख कर रखते हो। और लिखते किसके अकॉर्डिंग है? अकाउंटिंग को आप लिखते हो हमेशा। अकाउंटिंग को आप लिखने की कोशिश करते हो। आप हमेशा कुछ चार्ट्स बनाते हो, कुछ लिखने की कोशिश करते हो। मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से हम लिखते हैं, वो सारी चीज़ें भी डिस्कस होंगी, बट आप हमेशा लिखने का ट्राई करते हो। अब मुझे एक चीज़ बताओ, क्या सिर्फ ये 1 दिन का लिखना होना चाहिए? 2 दिन का लिखना होना चाहिए? कितने दिनों का लिखना होना चाहिए? जब ऐसी बातें आई तो कुछ छोटे बिजनेसेस ने बोला कि भाई हम ना 1-1 महीने का काम करते हैं, क्योंकि हम लोग ना इतना ज़्यादा सिर खपाई नहीं ले सकते, हम लोग महीने महीने की बात करते हैं। बट बड़े बड़े लोग आए, वो बोलते हैं हम लोग एक बार बिजनेस खोलते हैं तो हम अगले 40 सालों तक पुश्ते हमारी बिजनेस चलाती हैं। जैसे अंबानी का केस ले लो, धीरूभाई अंबानी, मुकेश अंबानी एंड देन आफ्टर आकाश अंबानी पुश्ते बिजनेस चला रही हैं। तो वो बोलते हैं हम 40 ईयर्स 50 ईयर्स का बिजनेस के बारे में सोचते हैं। अगर हम आप लोगों से पूछे तो आप बोलते हो सिर्फ 3 से 5 साल चल रहा है, बहुत है। तो यही चीज़ों के लिए उन्होंने बोला कि एक सिस्टम होना चाहिए। क्यों सिस्टम होना चाहिए? क्योंकि अगर ये सिस्टम नहीं होगा तो आपके लिए बहुत डिफ़िकल्टी हो जाएगी। आपका मतलब क्या है वो भी मैं आपको बताती हूँ। चलो पहले हम वही बात कर लेते हैं कि हमें क्यों सिस्टम रखना चाहिए। लेट्स सपोज आपके पास पैसा नहीं है, ठीक है। आप पैसा मांगने किसके पास जाओगे? किसके पास जाओगे पैसा मांगने? आपको पैसे की ज़रूरत है। आपने पैसा किससे मांगा? मैम दोस्तों से मांगा, ठीक है जी। और किससे मांगा? मैम बैंक से मांगा। और किससे मांगा? मैम पोस्ट ऑफिस से मांगा। और किससे मांगा? फैमिली से मांगा। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अगर आपने दोस्तों से मांगा तो क्या दोस्त देंगे पैसा? हाँ जी मैम ज़रूर देंगे, हमारे दोस्त तो बहुत अच्छे हैं। तो चलो बेटा कोई बात नहीं, चलो दोस्तों ने दे दिया पैसा, क्या आप उनको कभी वापस नहीं करोगे? हाँ जी मैम ज़रूर वापस करेंगे, नहीं तो वो हमें मार देंगे। तो बेटा कितनी देर में वापस करोगे? एक टाइम लेकर वापस करोगे। सेम आप जब बैंक जाते हो, हम सबसे ज़्यादा यहाँ पर बैंक की बात कर रहे हैं। जब आप गए बैंक, आपने उनको बोला भैया भैया मेरे को ना लोन चाहिए। उन्होंने कहा भाई लोन किसके लिए चाहिए? या फिर वो बहुत अच्छे होंगे, भाई ले जा बहुत पैसा है मेरे पास और मैं तेरे को बहुत आराम से लोन दे दूंगा। ऐसा तो नहीं होगा। वो क्या बोलेगा? भाई किस पर्पस के लिए लोन चाहिए? किस पर्पस के लिए लोन चाहिए, मतलब किस काम के लिए लोन चाहिए। अच्छा ठीक है, कितना लोन चाहिए? अमाउंट कितनी चाहिए लोन की? क्या वो चीज़ें पूछने के बाद वो बंद कर देगा? आपने बोला भैया मुझे एक बिज़नेस खोलना है, मुझे उसके लिए लोन दे दो। वो पूछेगा कौन सा बिज़नेस खोलना है? आपने बोला भैया मुझे गोलगप्पे की रेहड़ी लगानी है, मुझे उसके लिए पैसा दे दो। उसने बोला ठीक है हम दे देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गोलगप्पे की रेहड़ी के लिए ₹1,00,000 तो इनफ है, सफिशिएंट है, आराम से ले जाओ। आपने बोला भैया भैया नहीं, मुझे नॉर्मल गोलगप्पे की रेहड़ी नहीं लगानी, मुझे 1 करोड़ रुपए की गोलगप्पे की रेहड़ी लगानी है। तो वो बोलेगा भाई 1 करोड़ की गोलगप्पे की रेहड़ी लगानी है तो कुछ तो दिखाओ कि आप फर्दर फ्यूचर में पैसा कमाओगे। आपने फर्दर फ्यूचर में पैसा कमाया ही नहीं तो मेरे को कैसे वापस मिलेगा? तो आपने उसको बोला भाई मैं तेरे को बता रहा हूँ, तू लिखता चल। पहले महीने मैं क्या करूँगा? पहले महीने मैं 1,000 रुपये कमाऊँगा पर डे के बेसिस पे, जिसका मतलब कितना हो गया? 30,000 रुपये हो गया। अगले महीने मैं 50,000 रुपया कमाऊँगा, उसके अगले महीने मैं 1,00,000 रुपया कमाऊँगा, उसके अगले महीने मैं 5,00,000 रुपया कमाऊँगा। वो बोलेगा भैया मैं तो बहुत खुश हुआ, बहुत कमा रहे हो, बट कुछ रिटर्न भी दे दो। ऐसे तो मैं नहीं दूंगा। जब वो रिटर्न आपसे चीज़ें मांगेगा वो बोलेगा भाई
पूरी अकाउंटिंग करके दिखाओ, अकाउंटिंग करके दिखाओ। और वो बोलेगा अकाउंटिंग, वो बोलेगा कितनी देर की अकाउंटिंग चाहिए, 6 महीने की, 2 साल की, 10 साल की। वो बोलता भाई मेरे पास ना एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, 1 साल की अकाउंटिंग करके दिखाओ। क्यों 1 ईयर की अकाउंटिंग? क्योंकि बैंक वाला ब्रांच बहुत अच्छी है, उसने कहा भाई 1 महीने की दिखा दे, कोई दिक्कत नहीं है। अगला कस्टमर जाता है, उसको वो बोलता है भाई 2 महीने की दिखा दे, कोई दिक्कत नहीं है। अगला कस्टमर जाता है, वो 6 महीने की अकाउंटिंग दिखाता है। तो ऐसे तो बैंक वाले पागल हो जाएंगे। वो बोलेगा मैं किसी की 1 महीने की किताब पढ़ रहा हूँ, किसी की मैं 2 महीने की पढ़ रहा हूँ, किसी की मैं 6 महीने की पढ़ रहा हूँ। कोई सेट फॉर्मेट ही नहीं है। अगर आपके एग्ज़ाम में आपके कभी पेपर में आ जाए प्रैक्टिकल, कभी पेपर में आ जाए थ्योरी, कभी पेपर में आ जाए सिलेबस विद आउट ऑफ सिलेबस, कभी आ जाए विद सिलेबस, तो आप भी पागल हो जाओगे। आप बोलोगे ना एक सेट फॉर्मेट दे दो भैया, एक सेट इंडेक्स दे दो। तो सेम तरीके से वो बोलता है सेट इंडेक्स में हम क्या करते हैं, पूरा 1 साल कंसिडर करते हैं। और वो साल किस तरीके से चलता है, बहुत लोग शुरू करते हैं अपना साल जनवरी से दिसंबर, बट आजकल बिजनेसेस में जो साल की कैटेगरी आई है वो हमेशा आती है 1 अप्रैल टू 31 मार्च। क्या मैम गोलगप्पे वाला भी इतनी सिर खपाई करता है? बेटा देखो, अगर आपको फ्यूचर में आगे बढ़ना है, आपको चाहिए लोन, आपको चाहिए अच्छा फ्यूचर में आगे, आपको बहुत आगे जाना है, आपको गोलगप्पे की रेहड़ी से एक रमाडा, राडिसन, लेमन ट्री जैसा बड़ा होटल खोलना है, तो आपको फिर ये सारी चीज़ें एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी पहले दिन से। बट अगर आपको नॉर्मल लेवल पे रहना है तो फिर आप एक छोटी सी किताब बना लो, वो भी सफिशिएंट है। बट हमें तो बड़े बड़े बिजनेसेस के बारे में सोचना है ना, हमें तो स्टार्टअप लेना है, हमें तो अपने बहुत बड़े लेवल पर जाने के लिए सोचना है। इसीलिए वो बोलते हैं हमने 1 साल का स्टार्टिंग दी है 1 अप्रैल टू 31 मार्च। इसी से हम देखते हैं 2 वर्ड्स, वन इज कैलेंडर ईयर, द अदर वन इज फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर, कैलेंडर ईयर। फाइनेंशियल ईयर का मतलब क्या होता है, कैलेंडर ईयर का मतलब क्या होता है? सब लोगों ने अपने घर में कैलेंडर देखा हुआ है। कैलेंडर में क्या क्या होता है मैम, जनवरी, फरवरी, मार्च करते करते दिसंबर तक। और फाइनेंशियल का मतलब क्या होता है, अब हम ये भी देख लेते हैं। फाइनेंशियल, बेटा फाइनेंशियल में वर्ड आता है फाइनेंस, और फाइनेंस जहाँ पर भी वर्ड आता है मतलब पैसा। जहाँ पर पैसा वर्ड आता है वहाँ अकाउंटिंग वर्ड आता है, जहाँ अकाउंटिंग वर्ड आता है वहाँ हमें पता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च। तो हमारा फाइनेंशियल ईयर क्या है, अप्रैल से शुरू होता है और मार्च में ख़त्म होता है। आई होप यू आर एबल टू गेट ईच एंड एवरीथिंग। हम आगे नहीं बढ़ते हैं, हम इन्हीं चीज़ों को वापस से रिवाइज़ करते हैं। बेटा मैं ये आपको क्यों चीज़ें पढ़ा रही हूँ, मैं आपको चाहूँ तो मैं आपको सीधा सीधा फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ा सकती हूँ। आपने ये देखा होगा मैं आपको बहुत अच्छे से सिर्फ अकाउंटिंग क्लियर करवा सकती हूँ। रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग क्या है, अकाउंट्स क्या है, फंक्शंस क्या है, समराइजिंग क्या है। बट ऐसे आपको लर्न हो जाएगा, क्रैम हो जाएगा, आप क्वेश्चंस को कभी भी नहीं कर पाओगे। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपको सबसे पहले एक गोलगप्पे के बिजनेस से सारा बेस क्लियर हो जाए कि ऐसे ऐसे वर्ड्स एग्जिस्टेंस में आएंगे, लेटर ऑन फिर हम एंड में तो सब करेंगे ही करेंगे। तो सबसे पहले हमने बात की गोलगप्पे के बिज़नेस की। हमने बोला गोलगप्पे का बिज़नेस हमें खोलना है। गोलगप्पे के बिज़नेस के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें चाहिए। हमें रेहड़ी चाहिए, यूटेंसिल्स चाहिए, डिस्पोजेबल्स चाहिए, मैदा, सूजी, आटा चाहिए। आटा, मैदा, सूजी जो है वो कंज्यूम हो जाएगा, वो हम उसको खा लेंगे या हम इसको किसी को खिला देंगे, हम उसको वापस नहीं कर पाएंगे। तो अगर हम इसको उधार पे खरीदेंगे तो हम नहीं तो पैसा है तो हम खुद खरीदेंगे, नहीं तो हम इसको उधार पे खरीदेंगे। उधार पे खरीदने का मतलब हम 3 से 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन के बाद हम उनको पैसा वापस कर देंगे। जब हम उनको पैसा वापस करेंगे विच मीन्स इट इज़ नोन एज क्रेडिट, CREDIT, क्रेडिट। बट अगर आपने रेहड़ी खरीदी है तो रेहड़ी को आप क्या कर सकते हो, रेहड़ी को आप उसको वापस कर सकते हो, क्योंकि आप रेहड़ी को खा नहीं जाओगे। तो आप रेहड़ी पे क्या कर सकते हो, पैसा है तो आप खरीद सकते हो, नहीं खरीद सकते तो आप रेंट पे ले सकते हो। रेंट भी आपका एक खर्चा है।
अगर आप उसको खरीद रहे हो वो भी एक आपका खर्चा है। यूटेंसिल्स, रेडी और यूटेंसिल्स जो हैं वो आपके 3-4 साल, 5 साल, 10 साल भी चल सकते हैं, बट जो आपका आटा, मैदा, सूजी है वो आपका दिन दिन में ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि वो एक तो पेरिशेबल आइटम है, दूसरी चीज़ कि आप उतना ही लाओगे जितना आपको ज़रूरत है, क्योंकि हर चीज़ के लिए पैसा लगेगा और पैसा आपके पास बहुत लिमिटेड है, तो आपको सोच समझ के चीज़ों पे खर्चना है। बट ये जो डिस्पोजेबल्स है, यूटेंसिल्स जो आप लाओगे तो एक ही बार बड़े पैसों से चीज़ें, बट वो आपकी यूटिलाइज बहुत टाइम तक होगी। अब ये डिस्पोजेबल्स हैं, ये भी वन टाइम जाएगा। आपने बोला हम खरीद रहे हैं रेडी, तो आपने रेडी में बोला आप बाय कर रहे हो या रेंट कर रहे हो। यूटेंसिल्स मैंने आपको बता दिया। जब आपने रेडी लगा ली तो रेडी लगाने के बाद क्या हुआ, आपने उससे पैसा कमाना शुरू किया। जब आप रात बीती तो रात पे आपके आते आते आपने बोला मैंने 1000 रुपया कमा लिया। क्या वो 1000 का 1000 रुपया आपका है? तो आंसर इज़ नो, वो 1000 रुपया आपका नहीं है। उसमें से आपने कुछ खरीदारी की है, कुछ आपने रेंट देना है रेडी का, या कुछ आपने इलेक्ट्रिसिटी का बिल देना है, तो आपका करते करते सिर्फ 10 रुपये ही प्रॉफिट आया है। ये आपकी जो 1000 रुपये है, दिस इज़ नोन एज सेल्स। जो आपने ये खर्चा किया है, दिस इज़ नोन एज परचेजेस। बाकी आपने कोई खर्चा किया है, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा, रेंट का खर्चा, तो दिस इज़ नोन एज योर एक्सपेंस। सब चीज़ें डिस्कस होंगी। हमने यहाँ पे बोला परचेज का मतलब खरीदना, बेचने का मतलब सेल, खर्चने का मतलब रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, एक्सपेंस, सैलरी, और जो बैलेंस बचा दैट इज़ नोन एज योर प्रॉफिट। आप उसको अपने घर लेकर जा सकते हो। तो ये चीज़ें किसके लिए की जाती हैं? अकाउंटिंग में होती है। ये अकाउंटिंग सिर्फ बिजनेसमैन के लिए की जाती है, चाहे वो छोटा बिजनेस हो चाहे वो बड़ा बिजनेस हो। अगर छोटा बिजनेस है तो वो छोटे तरीके से किताबें बनाएगा, बट अगर वो बड़ा बिजनेस है तो वो बड़े तरीके से किताबें बनाएगा। जब वो किताबों पे बनाना शुरू करेगा तो हमने बोला एक सेट फॉर्मेट से किताबें होनी चाहिए, क्योंकि आप बैंक में लोन लेने जाते हो तो बैंक वाला बोलेगा भाई एक सेट फॉर्मेट से चीज़ें दे दो, नहीं तो मुझे कुछ समझ नहीं आएगा। बट आपने जब सेट फॉर्मेट से चीज़ें करना स्टार्ट की तो हम बोलते हैं उसके लिए हमारी वर्ड क्या आ जाती है? अकाउंटिंग। और अकाउंटिंग के अंदर ही हम सारा सेट फॉर्मेट समझेंगे। और उसके बाद आपने बोला कि जब आपने पैसा बैंक वगैरह से लिया तो आपने उसको पूरे अच्छे तरीके से समझा। और उसके बाद हमने 2 चीज़ें पढ़ी, कैलेंडर ईयर और फाइनेंशियल ईयर। कैलेंडर ईयर का मतलब है जो आपके कैलेंडर पर है जनवरी से दिसंबर, बट फाइनेंशियल ईयर का मतलब क्या है? अप्रैल टू मार्च। अप्रैल टू मार्च फाइनेंशियल ईयर क्यों है? क्योंकि सब ने एक सेट फॉर्मेट ट्राई कर लिया है। जनरली हमारे हिंदी कैलेंडर में बोला जाता था कि अप्रैल से हमारा टाइम स्टार्ट हो रहा है, इसीलिए वो हमें फाइनेंशियल ईयर को भी हमने अप्रैल से ही स्टार्ट किया है। आई होप आपको समझ आ गया है। हमारे पास बहुत सारा टॉपिक है। ये जितनी भी चीज़ें हैं इसको आप क्लियर तभी कर सकते हो जब आपको इस चीज़ के बारे में समझ आ गया है। क्योंकि अगर आप इसको देखोगे, अब यहाँ पर देखो, यहाँ वर्ड लिखा हुआ है ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल। फाइनेंशियल का मतलब आपको पता है, फाइनेंशियल मीन्स पैसा, ट्रांजैक्शन मतलब जब भी कुछ किया आपने, खरीदा, बेचा, पैसा आया, पैसा गया, कुछ भी आपने किया तो हम उसको क्या बोलते हैं? ट्रांजैक्शन। उसके बाद हमने बात की बिजनेस की, तो बिजनेस आपको पता चल गया बिजनेस कौन सा है, छोटा भी बड़ा बिजनेस, छोटा बिजनेस बड़ा बिजनेस। अंबानी भी बिजनेस कर रहा है, एक रेडी वाला भी बिजनेस कर रहा है, टाटा भी बिजनेस कर रहा है, पार्टनरशिप भी बिजनेस कर रही है। तो किसी भी तरीके का बिजनेस होगा तो आपको वहाँ से चीज़ें पता चलेंगी। उसके बाद हमने क्या बोला कि हमें एक प्रॉपर सिस्टमैटिक चीज़ों से चलना है, हमें एक सेट फॉर्मेट से चलना है, तो मतलब सिस्टमैटिक रिकॉर्ड बनाना है। रिकॉर्ड क्यों बनाना है, क्या होता है रिकॉर्डिंग, हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अकाउंटिंग, बुक कीपिंग, ऑडिटिंग क्या है, ये भी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आपके 2 से 3 ऐसे लेक्चर्स होंगे जिसमें बहुत बेसिक्स पढ़ाए जाएंगे। देन आफ्टर फिर हम बुक में आ जाएंगे कि बुक के चैप्टर्स किस तरीके से कवर होंगे। आई होप यू आर ऑल एबल टू गेट इट वेल। किसी भी तरीके का कोई भी डाउट है तो प्लीज़ व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर दीजिए। और अगर आपको कोई भी चीज़ की दिक्कत है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आई एम वेटिंग फॉर योर सजेशंस। और प्लीज़ डू लाइक द चैनल, सब्सक्राइब द चैनल एंड डू वॉच as much as you can. Thank you so much. Thank you for listening.